नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज इस अवसर पर हम सब मिलकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक देवी सावित्री ने एक कन्या का वरदान दिया। राजा ने पुत्री को पाकर बहुत खुश हुए और उनका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत गुणवान और सुशील थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा उनके लिए वर खोजने लगे। तब सावित्री ने एक दिन एक पुरुष को देखकर बोला, मैं इनसे ही शादी करूंगी। राजा तैयार हो गए, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि जिस पुरुष से आप शादी करना चाह रही हैं वह कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी उम्र बहुत कम है। जैसे ही आपकी शादी होगी 1 साल बाद ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री ने कहा, जैसे मैंने अपने मन में एक बार जिसे अपना पति मान लिया है, अब मैं आगे उसी से ही पत्नी धर्म निभाऊंगी और उससे ही शादी करूंगी। इस प्रकार सावित्री की बातें सुनकर उनके परिवार वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी, सत्यवान से करवा दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया सावित्री दुखी रहने लगी, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसके पति की मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा था। तब सावित्री ने बहुत पूजा पाठ करी और भगवान को खुश करने की कोशिश की। कठिन व्रत कर उन्होंने अपने पति के प्राण वापस मांगा और अपनी सास ससुर से आज्ञा लेकर वो 3 दिन तक कठिन व्रत करती रही और वट वृक्ष की भी पूजा की और अपने सास ससुर के साथ वह खुशी खुशी रहने लगी। साथ में अपने पति की भी वह अच्छी सेवा करती थी। एक दिन उनके पति जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहे थे, तब सावित्री भी उनके साथ गई और वहाँ पर भी उसने खूब पूजा आराधना की। थोड़ी ही देर में उसके पति जब लकड़ी काट रहे थे तब उन्हें चक्कर आया और वो पेड़ से नीचे गिर गए। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर सावित्री ने अपने पति का सिर अपने पैरों पर रखकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहाँ पर यमराज उपस्थित हुए और उनके पति के प्राण आत्मा को वापस ले जाने के लिए कहने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आते हुए देखकर यमराज ने कहा, तुम एक गुणवान और पतिव्रता औरत हो, तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी से रहो और अपने सास ससुर की सेवा करो। लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति हैं मैं भी वहीं रहूँगी, वहीं पर मेरा परिवार है। यह सुनकर यमराज दुखी हुए और बोले कि मैं तुम्हारे पति का प्राण तो वापस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 3 वरदान अवश्य दे सकता हूँ। तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो। इससे सावित्री ने 3 वरदान मांगा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आँखों की रोशनी वापस मांगी और दूसरे वरदान में उन्होंने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगी, इसलिए आप हमारे परिवार के साथ हमें एक संतान दीजिए जो हमारे जीने का लक्ष्य होगा। यमराज ने खुशी खुशी तीनों वरदान दे दिया, लेकिन तीसरा वरदान देते ही यमराज को समझ में आ गया कि मैंने यह गलती कर दी है। लेकिन वरदान देने के बाद यमराज को उनके पति का प्राण वापस करना ही पड़ा और उन्होंने उनके पति को वापस लौटा दिया। यह पतिव्रता होने के कारण उसने अपने पति के प्राण वापस लिए। लेकिन होश में आते ही जब उनके पति ने पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, इतना देर कैसे हो गई, तब
सावित्री ने अपनी सारी बातें वृत्तांत से अपने पति को बताया और दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर गए। घर जाकर वह अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।